मुरादाबाद के नवाबपुरा गुड़िया बाग स्थित मस्जिद साबिरिया चिश्तिया में 10वें रमजान के मौके पर कुरान ए करीम मुकम्मल होने की रूहानी महफिल सजाई गई। इस अवसर पर हाफिज मेहरान चिश्ती ने रोजाना 3 पारे तिलावत कर मुकम्मल कुरान सुनाया, जबकि सामा हाफिज यामीन ने पूरे एहतिमाम के साथ कुरान ए करीम सुना। मस्जिद में बड़ी तादाद में मौजूद नमाजियों और अकीदतमंदों ने तिलावते कुरान को खामोशी और अदब के साथ सुना। बताया गया कि हाफिज मेहरान चिश्ती की यह पहली मेहराब थी जिसमें उन्होंने पूरे इत्मीनान और तसल्ली के साथ कुरान ए पाक मुकम्मल किया। इस खास मौके पर उन्होंने दरगाह खबरिया शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत सैयद सलामत मियाँ चिश्ती का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वे उनके मुरीद हैं और उनकी दुआओं की बदौलत ही उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। हाफिज मेहरान चिश्ती ने अपने नानी नाना हाजी इकबाल और अपने माता पिता हाजी मोबीन चिश्ती एवं अपने उस्ताद मस्जिद के इमाम साहब का भी आभार जताते हुए कहा कि बुजुर्गों की दुआओं और रहनुमाई से ही वे आज इस काबिल बने हैं। महफिल के अंत में मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की गई। मोहम्मद मेहरान सल्लल्लाहु वल्द हाजी मोबीन चिश्ती साहब आज बहुत दिली मुबारकबाद है उनको कि उनके साहिबजादे ने पहली मेहराब मस्जिद चिश्तिया साबरिया में और माशाअल्लाह हर तरावी में रोजाना 3 पारे इन्होंने तरावी में सुनाया और आज 11वीं तरावी है। 11वीं तरावी में इन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुकम्मल किया और हाफिज मेहरान सल्लल्लाहु ये नाचीज मोहम्मद महराज अहमद जिन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया और मदरसा गुलशन इस्लाम अंदरून बारादरी में, जो बारादरी में मदरसा है, वहाँ पर इनकी तालीम हुई। उसके अलावा तालीम का आगाज मस्जिद चिश्तिया साबरिया से किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला पाक परवरदिगार इस बच्चे को मजीद तरक्की अता फरमाए और इन्होंने नमाज तरावी में जो कुरान सुनाया है और हम सामईन ने जो समाअत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज साहब के सुनाने को और हम सामईन के समाअत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमें दोनों जहानों में मजीद तरक्की अता फरमाए। और कहने का मकसद ये है, अस्सलाम वालेकुम। चिश्तिया साबरिया में 3 पारे सुनाए हैं हाफिज मेहरान मोहम्मद मेहरान ने, मेरे बेटे ने, और कहता हूँ अल्लाह ताला इसको आपको कामयाबी दे। किस तरह खुशी का माहौल है आपके बेटे? बहुत खुशी का माहौल है। और लोगों के लिए क्या अपील रहेगी, लोगों से क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम दें। मेरा आज मुकम्मल है। मैंने चिश्तिया साबरिया मस्जिद में 3 पारे तरावी में सुनाए हैं और आज मुकम्मल है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन ने और मेरे उस्ताद ने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, हमारे उस्ताद कारी मेराज साहब ने और की खबर शरीफ वाले हज़रत सलामत चिश्ती में यहाँ की दुआएँ थी। बस।
आपकी पहली मराब थी, जी। आपने पुरसुकून सुनाया, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा सुनाकर। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने सुनाया है कि जैसे कि लोग स्कूल की तालीमात देते हैं, मदरसे से दूर रहते हैं? तो यही कहना है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। और उन्हें भी हाफिज़ कुरान बनाए, उनके तरावी मुकम्मल करा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुकून के साथ पढ़ा। मैं गुजारिश करता हूँ जो माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। और दिन की तालीम हमारे लिए ज़रूर है। सही। और ये जब ये जितना फैज़ान है, इनके जो उस्ताद हैं मेराज कादरी इमाम साहब हाफिज़, उनके भी में जो है आपका बहुत वो है। और ये हमारे जो हमारे पीरी मुर्शद हैं खबरिया शरीफ के हज़रत सैयद सलामत मियां सलामती, आपने इन्हें समझाया, सिर पर हाथ रखा कि बेटे देखो सोच बनाओगे कि हमें पढ़ना है तो बेटे पढ़ोगे, कोशिश करोगे पढ़ोगे। तो उन्हीं की दुआओं से आज, सबकी दुआओं से ये है, और वहाँ की दुआओं से आज ये हाफिज़ कुरान मुकम्मल उन्होंने पूरा करा है। हम फिर भी ये कहते हैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे भी ये गुजारिश है अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और दीनी तालीम दें। और ये तालीम दुनिया तालीम वो तो है, मगर ये वो तालीम है हमारे लिए जो आखिरत तक हमारी काम आएगी, हमारी नस्ल तक का काम आएगी। ये तालीम ज़रूरी है और ये हमेशा हमेशा क़यामत तक चलता रहेगा सिलसिला। और उसे गुजारिश है और भी हमें जो है दुआ से नवाजें कि क्या कहते हैं, ये बच्चे जो हैं ध्यान दिया जाए माँ बापों को कि वो हाफिज़ कुरान बने जैसे हमारे नवाज़ साहब बने हैं। और ये आखिरी जो है ये हमारा खबरिया शरीफ जो हैं हमारे पीरी मुर्शद नवासे भी हैं आपके, हमने नवासे भी हैं क्योंकि हमारे पीर जो हैं हमारे पीर जो हैं उनके नवासे हैं। अब ये है कि उनकी दुआओं से हाथ रखा और सबका इन पर हाथ रखा, आज ये कामयाब हैं। दुआओं की दरख्वास्त है उन लोगों के लिए जो नहीं है, तो अल्लाह ताला उन्हें भी हाफिज़ कुरान बनाए बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम। साबरिया चिश्तिया मस्जिद में आज हाफिज़ मेहरान चिश्ती साहब ने कुरान पाक मुकम्मल किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पाक सुनाया। आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और दीन की तालीम दें। हाफिज़ मेहरान चिश्ती खबरिया शरीफ से मुरीद हैं। इनके वालिद, इनके नाना, इनके दादा परदादा, इनका सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है। चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से ये मुरीद हैं और वाबस्ता हैं। एक बार का वाक़या है, चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त के यहाँ गए थे मदरसे में मुलाकात के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो इमाम साहब कहीं गए हुए थे, हाफिज़ जी जो बच्चों को पढ़ाते थे। आपने जाके पूछा चिश्ती मियाँ ने कि कहाँ गए हैं आपके उस्ताद, तो उन्होंने कहा कहीं गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आते होंगे। तो चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बच्चों से तुम क्या पढ़ रहे हो, तो किसी ने बताया कि हम आम का पारा पढ़ रहे हैं, किसी ने अलिफ लाम मीम का, किसी ने किताबिया बताई। तो आपने फरमाया कि उस्ताद आ जाए तो उन्हें कुरान पढ़ के सुना दिया। आज सब बच्चों कुरान सुना दोगे? बस ये कह के चले गए। जब उनको उस्ताद आए तो उन्होंने पूछा कौन आया था, कहने लगे आपके दोस्त आए थे हज़रत सैयद चिश्ती मियाँ। तो उन्होंने कहा क्या कहा उन्होंने, तो आपने फरमाया था कि बच्चों आज तुम्हारे उस्ताद आए तो उन्हें कुरान पढ़ के सुना देना। तो जो बच्चे क्या नाम है अलिफ लाम मीम का आम का पारा पढ़ रहे थे, उनसे जब सबक सुना उनके उस्ताद ने तो बच्चों ने कुरान पढ़ के सुना दिया। ये उस दर की क्या नाम है करामत है, उस दर के ये ग़ुलाम है चिश्ती मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के।